आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में इस यात्रा को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 107 वैन्स जो है वो लगातार चल रही है। पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और लोगों को उनकी जागरूकता जो है वो करवाई जा रही है। उनकी स्कीम जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है उनको उनके हक के बारे में जो है वो जागरूक किया जा रहा है और एक डेवलप्ड कंट्री जो है, एक डेवलप्ड देश जो है बनाने का संकल्प जो है इनका है। और नवंबर से ये यात्रा शुरू हुई है और जनवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि जो वैन आप देख रहे हैं, इस तरह की वैन्स जो है वो 107 वैन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो दौड़ाई जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि संकल्प ये लिया जा रहा है कि देश को मजबूत बनाना है, डेवलप करना है और लोगों तक वो स्कीमें पहुंचानी है जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, वो योजनाएं पहुंचानी है जिनका लाभ जो है वो अब तक नहीं उठा पाए थे, उनकी जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन अब ये एक इनिशिएटिव जो है लिया गया है, ये जो संकल्प यात्रा जो है चल रही है, इसमें ये संकल्प लिया गया है कि तमाम उन स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है जिनसे वो वंचित है, जिन योजनाओं की जानकारी उन लोगों को नहीं है, वो योजनाएं जो है लोगों तक पहुंचानी है। ऐसे में जब से ये यात्रा चली है, लोगों का किस तरह से रिस्पांस है और लोग किस तरह की फीडबैक दे रहे हैं, इसी के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना सफल जो है अभी तक ये संकल्प यात्रा रही है। तो अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से संकल्प यात्रा जो है वो लगातार चल रही है और आगे बढ़ रही है, योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो अब तक कितनी फीडबैक जो है लोगों की मिली है? पूजा जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं उसमें और ऐड करते हुए ये बताऊंगा कि हमारा जो ये संकल्प यात्रा जो है ये 15 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ से झारखंड में जाके प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम में शमूलियत करके इसका शुरुआत की थी। और हमारे जम्मू कश्मीर में उस ज़ुमरे में राजौरी डिस्ट्रिक्ट और बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट के गुरेज़ इलाके में और राजौरी के बुद्धल इलाके में ये कैंपेन जो है ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो दूसरा मरहला था वो 28 से स्टार्ट हुआ हमारा जो अर्बन वाला है। उससे पहले 22 नवंबर से जो रूरल वाले बाकी हमारे इलाके हैं वहाँ पे शुरू किया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर ब्लॉक में 2-2 पंचायत रोज़ के होते हैं। इसी तरह से जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी 2-2 लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमारी जो आईईसी वैन जो आपने देखी उसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की पूरा सेटअप है। माइक के साथ साथ में जो वीडियो प्लेयर, एलईडी है, टीवी, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें ऑलरेडी लगी। क्या लगता है इस इनिशिएटिव से कितना सरल हो जाएगा लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना जो उनकी जानकारी उनको नहीं थी और वो योजनाएं पहले से आ चुकी थी, लेकिन एक बैक स्टेप हम बोलेंगे कि था कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब लोग किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं स्टेप का और वो किस तरह से बता रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी थी, खासतौर से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी उनको नहीं थी और उसका वो शुक्रगुजार। मैं वही बता रहा हूँ कि टू इन्फॉर्म इज़ टू एम्पावर। जब तक आप इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक लोग जो हैं वो एम्पावर नहीं होंगे। तो असल में इसका मकसद यही है और सबसे बड़ी चीज़ जो की जा रही है इस कैंपेन में, वरना तो हमारी पब्लिसिटी एक्टिविटी चलती रहती थी, उसमें यह है कि हम जो वेन्यूज़ हैं, जो हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की हुई हैं, वहाँ पे बेनिफिशरीज़ को बुलाते हैं और वो बेनिफिशरी जो हैं, जो पब्लिक वहाँ पे आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से, वो बेनिफिशरीज़ खुद बताते हैं उन लोगों को कि हमने जो स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, जैसे आप रोड से कनेक्टेड जो PMGSY की स्कीमें हैं, जैसे बेघर लोगों को रूरल और अर्बन में जो घर दिए जा रहे हैं वो पूरी स्कीमें हैं, उनके बारे में वो खुद जो बेनिफिशरी हैं वो आके बताते हैं। और आपने अभी शायद सुना होगा या देखा होगा कि अरनिया में जो ब्लॉक हमने एक पंचायत सेलेक्ट की थी, जिसको कि 28 नवंबर को एक बार फिर 2 वे कम्युनिकेशन हुआ था उसमें और प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया था और यहाँ से जो एक किसान है उसको बहुत अप्रिसिएट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो मीडिया में काफ़ी कवर हुआ है। तो असल में जो मकसद है वो ये है कि जितनी भी किसानों से मुतल्लिक हों चाहे स्कीमें, चाहे वो मज़दूरों से मुतल्लिक हों, चाहे वो ट्राइबल से मुतल्लिक हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से मुतल्लिक हों, चाहे आम आदमियों से जो भी स्कीमें जुड़ी हुई हों, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, जिसका ज़िक्र ख़ास तौर पे मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहूँगा कि यहाँ पे 5 लाख रुपए का
जो एक मज़दूर से लेकर यहाँ का जो चीफ़ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का, उसको फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। और बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उस पर डाटा अवेलेबल है कि अभी तक कितने लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। तो इसी तरह से जो बाकी स्कीमें भी हैं, चाहे उसमें जन धन योजना के हों, चाहे डायरेक्ट जो बेनिफिट किसानों को जो जाता है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया है। उसमें जो KVIB का वेब पोर्टल है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है, उसमें जम्मू कश्मीर को एक ख़ास मकाम हासिल है कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे अपने जो यूनिट्स हैं वो लगाए हैं और उससे वो बेनिफिट ले रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वो ख़ुद रोज़गार ले रहे हैं बल्कि बाकी लोगों को भी वो रोज़गार जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं पर है। जो स्कीमें ख़ास करके मैं प्राइवेट सेक्टर की बातें करूँगा उस लिहाज से, क्योंकि बाकी जो रिक्रूटमेंट है वो तो चलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत स्कीमें हैं उसका हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा हमारे पास वो बना हुआ डाटा बना हुआ है। और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि अपना यूनिट खास करके कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का जितना स्कोप है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है इन्हीं कैंपेन्स के द्वारा। और जो बेनिफिशरीज़ हैं उसमें चाहे वो शीप हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट हो, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनका मेन रोल है। और इस बार जो हमारी ये कैंपेन है इसमें जो स्प्रे के लिए है, जैसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे का है, तो ड्रोन के ज़रिए जो नया एक इनोवेशन है वो है कि ड्रोन के ज़रिए हम कैसे स्प्रे करते हैं, ख़ास करके जो जहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं उनको स्प्रे मेडिसन वगैरह जो है वो ये दवाइयाँ जो है वो उसका छिड़काव करने के लिए ड्रोन के ज़रिए जो उसका यूज़ है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। जहाँ भी हमारी वैन है जिस ब्लॉक में और जिस पंचायत में वहाँ पे वो जाते हैं, आपको जैसे आपने बताया कि 107 में से हमारी जो 53 गाड़ियाँ हैं, 53 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में हैं, जबकि 54 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में। हमारे ये राजेश जी जो हैं वो जम्मू डिवीज़न की पूरी जो भी गाड़ियाँ हैं उनका कंट्रोल जो है वो संभालते हैं। जहाँ भी कोई इशू हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, डिप्लाई करते हैं। अभी तक हमें डिप्लाई करने के इश्यूज़ आ रहे थे तो जो हमने असल में आउटसोर्स किया उन एजेंसी की वजह से, लेकिन अब आज की डेट में हमारे पास फुल और प्लस एडिशनल जो रिप्लेसमेंट के लिए गाड़ियां हैं वो भी हैं। हमने टेक्नीशियंस जो हैं एजेंसीज़ ने वो रखे हुए हैं, जहाँ पे कोई अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, हम उनको ठीक करवाते हैं। और ये जो मैसेज है ओवरऑल डेवलपमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक डेवलप कंट्री का एक ड्रीम देखा हुआ है कि 2047 में हम एक डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएंगे, उसी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसकी शुरुआत की गई है। और इसमें मैं एक दो चीज़ें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो पब्लिसिटी मटेरियल है वो बड़ी मिकदार में यहाँ पे पहुँचा है और हर डिस्ट्रिक्ट में हर वैन के साथ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो जो पम्फलेट्स हैं, वो जो कैलेंडर्स हैं, वो जो बुकलेट्स हैं, वो जो फ्लायर्स हैं, उसमें भी इन स्कीमों की जानकारी जो है वो तफसील के साथ दी गई है। और हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो हम पब्लिसिटी मटेरियल भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसमें जो एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें स्कीम्स जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है, इसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये सपना है कि हमारी जो डेवलप कंट्री हो और कोई भी बेरोज़गार ना रहे, उसको लेकर और तमाम स्कीम्स जो है उनके बेनिफिट के लिए जो लाई जाती है, ये उनका एक इनिशिएटिव है और बढ़ चढ़ कर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ये 3 महीने तक जो है ये संकल्प यात्रा जो है चल रही है। और आपको बता दें कि जनवरी में यात्रा खत्म होगी और जनवरी तक इसी तरह से वैन्स जो हैं वो लोगों तक अपनी स्कीम जो है पहुंचा रही, ताकि लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।